क्या है मृत्युंजय मंत्र? इस मृत्युंजय मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? मृत्युंजय मंत्र आखिर है क्या? भगवान शिव को मृत्युंजय क्यों कहा जाता है? और इस जाप का कितना बार पठन करना चाहिए? और इसका महत्व क्या है? ये करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं? ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, धर्मश्री विज्ञान पर आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा आने वाला हर कोई नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको इस YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत अच्छे से मैं देने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलो, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। असल में यह मृत्युंजय मंत्र है क्या? इसका जाप कैसे किया जाता है? और आज इस दुनिया में इस मृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली, इतना बलवान, शक्तिशाली क्यों माना जाता है? आज इस वीडियो में हम इस मंत्र के बारे में जानने वाले हैं। आखिर इस मंत्र का जाप करने से हमें क्या क्या फल मिल सकता है और कैसे कैसे हमें फल मिल सकता है, इसका हम इस वीडियो में ये सब कुछ देखने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया इस मंत्र के बारे में, जो भी दृष्टि है, वो सब कुछ बदल जाएगी और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आप खुद इस वीडियो के बाद जान सकते हो। चलिए, आज ये वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है, सावन का जो महीना रहता है, उस मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस महीने में अगर हम करते हैं तो हमारी जो भी नवग्रहों की पीड़ा है वह उसकी शांति हो सकती है और उसकी शांति हो जाती है। असल में हमारे कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है, कोई दृष्टि उसकी अशुभ है, तो हमें यह मंत्र का जाप करने से बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान इस मंत्र का जाप करने से और पूजा होने से, हमारे घर में भगवान शिव का इस मंत्र का जाप करने से हमारे घर में वास होता है। इस कारण उस घर में भूत प्रेत कभी नहीं आते, दुख दारिद्र्य कभी नहीं आते हैं। भगवान शिव की कृपा से उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। अगर हमारे घर में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और समझती मतलब कई साल इलाज करने के बाद उनको अच्छा तरह से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो भगवान महामृत्युंजय इस मंत्र का जाप घर में हमारे कर लेना चाहिए। हम इस मंत्र का जाप करते ही एक तो उन्हें जो भी बीमारी है उसे मुक्तता मिलती है, अथवा अगर उनके पुण्य कर्म अच्छे हो तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। जिन घर में आर्थिक तंगी चल रही है, प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है, जॉब के लिए सब परेशान है, वह व्यक्ति कहीं मृत्युंजय जाप करा ले और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो सकती है। अगर हम खुद को यह मंत्र का जाप नहीं आता है तो किसी अच्छे गुरुजी से यह जाप करा लें। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और स्क्रीन में भी मिलेगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में। यह रुद्र अभिषेक, इसका विधान क्या है? रुद्र अर्थात भूत पावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची है। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रहा, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं, यह शास्त्रों का वचन है। रुद्र अर्चन और रुद्राभिषेक से हमारे कुंडली के सभी पातक, जो भी कर्म हमने पाप किए हैं और जो महापातक हुए हैं, जो महापाप हुए हैं, उसे जलकर वह भस्म हो जाते हैं। इस मंत्र की यह शक्ति है। भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर
सदा प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भी हमारे घर में रुद्र अभिषेक बोलो, रुद्र याग या फिर या मृत्युंजय मंत्र का जाप, ये करने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। मतलब अगर हमें किसी अन्य भगवंतों की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अकेले सदाशिव रुद्र के पूजन करने से ही सब भगवंतों की पूजा हो जाती है। मतलब इसके बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मकः। मतलब अर्थात सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्र अभिषेक व पूजन अनेक द्रव्यों के साथ पूजन सामग्री को वहाँ बताया गया है। जैसे कि हम रुद्र अभिषेक विभिन्न विभिन्न प्रकार के साथ कर सकते हैं और वह करने से हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वह भगवान शिव पूरा करते हैं। अगर हमें किसी एक खास मनोरथ को जल्द से जल्द पूरा करना है तो रुद्र अभिषेक किस प्रकार किया जाता है। अगर हम जल से अभिषेक करते हैं तो पृथ्वी पर अगर पानी की कमी है तो वर्षा होती है, बारिश होती है। असाध्य रोग एवं बाधा, जो भी कड़क बीमारी है, जो भी रोगों से मुक्तता नहीं मिल रही है, तो अगर वह बीमारी जो पड़ा है, बीमार इंसान, उसको शांत करने के लिए कुशोदक से अभिषेक किया जाता है। कुशोदक यानी दर्भ पवित्र जो रहता है, उससे अभिषेक कराना चाहिए। भवन वाहन के लिए दही से अभिषेक किया जाता है। हमारे घर में लक्ष्मी की अखंड प्राप्ति होने के लिए जो गन्ने का रस है, उससे अभिषेक करा लेना चाहिए। जो भी इत्र रहता है, उसे हम अगर जल में मिलाकर अभिषेक करें तो हमारे घर में जो बीमारी है, उसे जड़ से नष्ट हो जाती है। वह पुत्र प्राप्ति अथवा यदि कोई हमारी संतान हुई है, वह मृत हो गई है, तो गाय का दूध है, उसे रुद्र अभिषेक करा लेना चाहिए। हमें पुत्र प्राप्ति अवश्य हो जाएगी बाद में। रुद्र अभिषेक जो योग्य विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक की इतनी पावर है, जो भी हम यह रुद्र अभिषेक हमारे घर में करते हैं तो हमारे घर में जो संतान होती है एक विद्वान होती है, अच्छी होती है। इसीलिए हमारे घर में कम से कम साल में एक बार रुद्र अभिषेक होना आवश्यक है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल अथवा गंगा जल से अभिषेक करा लेना चाहिए। सहस्रनामों का उच्चारण करते हुए घृत का, जो भी घृत की धारा है, उससे अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति वह भी दुग्ध अभिषेक से जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला जो इंसान है वह विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित हो जाता है एवं उसका मरण होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर जो यक्षमा यानी तपेदिक होता है, वह दूर हो जाती है। हमें लक्ष्मी की अखंड प्राप्ति अगर हमारा नसीब हमें अगर साथ नहीं दे रहा है तो जो पातक है वह बढ़े हुए हैं। इसीलिए हमें शहद के साथ रुद्र अभिषेक करा लेना चाहिए। जो गाय का दूध है, उसे शुद्ध घी के साथ अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमें अच्छे आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले जो व्यक्ति रहते हैं, शर्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर, सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि आदि पर्व दिनों में मंत्र जो रहता है, गोदुग्ध यानी कि गाय का जो दूध है, उसे मिलाकर अभिषेक किया जाता है और वह पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है।
तंत्रों और मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाने वाला जो यह रुद्र अभिषेक है, सभी प्रकार के रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अभिषेक इसका हमारे घर में करा लेना चाहिए। इस प्रकार विविध द्रव्यों के साथ अभिषेक इसी प्रकार अगर हम विविध द्रव्यों के साथ शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करते हैं तो हमारी जो भी अभिष्ट कामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है। यदि कोई पारद शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम उसे मिल जाता है। रुद्र अभिषेक का जो फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारे शंकर जी है उनको भोलानाथ कहा जाता है। शंकर जी भोले हैं, जल्द ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए भगवान की शिव जी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने इसकी भरी भूरी प्रशंसा की गई है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एक कथा, रावण ने अपने 10 सिरों का काट कर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था और सिरों का हवन किया था, जो अग्नि को अर्पित कर दिया जाता है, जिससे वह त्रिलोकजयी, जो रावण होता है वो त्रिलोकजयी मतलब तीनों लोकों में जयी हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव की उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उपासना की है। भस्मासुर था, उसने भी शिवलिंग का अभिषेक करके अपनी आँखों के आंसुओं से किया था। वह भी भगवान के वरदान का पात्र बना था। रुद्र अभिषेक करने की विशेष तिथियाँ जो है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन तिथियों में पक्ष के अनुसार अभिषेक करने से सुख, समृद्धि, संतान की प्राप्ति और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। कुंडली में जो कालसर्प योग होता है, उससे मुक्ति के लिए हमारे घर में जो कलेश है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, शिक्षा में रुकावट आ रही है, सभी कार्यों में बाधा ये आ रही है, कुछ भी करने से हमारा नसीब हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से यह रुद्र अभिषेक हमारे घर में किया जाता है। इसी से कामना जो कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी, इन तिथियों में महादेव स्वयं नंदी के ऊपर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। और इन तिथियों में हम अगर रुद्र अभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ हमारी पूरी कर देते हैं। अभिष्ट हमें सिद्ध होता है और उसकी बहुत पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और जो मृत्युंजय मंत्र है, इसकी जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का हमें अवश्य सदा सर्वदा अखंड जप करते रहना चाहिए। कम से कम जैसे टाइम हमें दिन में मिलता है, उस टाइम के अनुसार हमें इस मंत्र का अवश्य जप किया जाता है। यह मंत्र एक बीज मंत्र के साथ जोड़कर भी हम जप कर सकते हैं। अलग अलग फल शास्त्रों में बताए गए हैं। हमें जो भी परेशानी है, भगवान शिव को संकल्प के द्वारा बताकर रुद्राभिषेक हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, हम कर सकते हैं। शिव की उपासना इस कलयुग में बहुत अच्छी मानी गई है और जल्द से जल्द पावन होने वाली मानी गई है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी आपका यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।